ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम को देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए थे। सुबह आंख खोलते ही सामने हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। और बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज देते, ड्रामा में खीर खांड होकर रहना सिखलाते, हमें बेहद का वैराग्य दिलाते और बाबा सेवा के लगाव से भी न्यारे विश्व सेवाधारी बनाते और व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की रिहर्सल कराते। ऐसे पिता का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं और बाबा को साथ लेकर आते हैं कि बाबा हमारे साथ ड्रामा में खेल खेलने चलो। सारा दिन हमारी बुद्धि को पकड़कर आप चलाओ, हमारा हर कदम आपकी श्रीमत पर हो। और आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। मैं आत्मा अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन लेती हूँ और सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा तिलक देते बच्चे विजयी भव, पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव। और बाबा आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है, तुम्हें खीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब खीर खंड है, यहाँ लून पानी है। बाबा कहते तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। पापा कहते तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। पापा कहते अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए समय को बदलना है, खीर खंड होकर रहना है। सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागीपन, पांच विकारों का संन्यास करना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बाबा कहते विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं, सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की समृद्धि से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा कहते रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिया को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते और मन बुद्धि को सुबह सुबह ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं। मन बुद्धि को बाबा ने चलने के लिए राह दे दी है। बाबा ने आज के लिए हमें होमवर्क दे दिया है। हमारा एक कदम हिम्मत का
हजार गुना मदद बाबा की है। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते, ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भृकुटी के काल तख्त पर विराजमान होती हूँ। मैं आत्मा चार्ज लेती हूँ एक एक कर्म इंद्री का। मुझ पवित्र आत्मा से निकली पवित्र किरणें एक एक कर्म इंद्री को पावन शुद्ध करती जा रही। देखना, सुनना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में संपूर्ण प्योरिटी भर गई है। प्योरिटी हमारी पर्सनैलिटी है, प्योरिटी हमारी रॉयल्टी है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखते हैं अपने चमकते हुए पवित्र स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं ओरिजिनली प्योर हूँ। चक्कर में आती आती मैं आत्मा पतित बन गई। देख देख के बंधन संस्कारों में उलझती चली गई। देख की दुनिया को ही संसार समझ बैठे, तो मैं आत्मा अपने संस्कारों को भूलकर रावण के संस्कारों को यूज करती आई और उनके बंधन में बंधती गई। अब संगम युग पर हम आत्माओं का पिता फिर से हमें पावन बनाने आया है। हमारा पुरानी दुनिया की ओर पीठ और नई दुनिया की ओर मुख हो गया है। बाबा ने हमारी बुद्धि को नई दुनिया की ओर कर दिया। बाबा की शिक्षाओं पर चलकर मैं आत्मा अपने ही बंधनों से मुक्त हो रही हूँ। जो बंधन हमने इस संसार में बना लिए, बाबा की शिक्षाओं पर चलते और बाबा को याद करते, मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हो पावन हो बाबा के साथ घर जाती हूँ। बाबा ने आकर स्वयं का दर्शन कराया है। मैं कौन, मेरा कौन। इसके आधार से मैं आत्मा फिर से अपने सच्चे स्वरूप को पाती हूँ। पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में, ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु और गुणों शक्तियों से भरपूर है। बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। निराकारी दुनिया, मैं निराधार स्वतंत्र आत्मा हूँ। फिर आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। जब नई दुनिया है, सतयुगी दुनिया, बहिश्त पैराडाइज, शिव पिता की स्थापन की हुई दुनिया। हम आत्माएं सृष्टि पर अवतरित होते, देवता इस शरीरों को पहनते और खेल खेलना शुरू करते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य है और हमारा कितना श्रेष्ठ पाठ है उनके साथ का। सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन, चारों ओर सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। हमारे अंदर वो सच्चे सुखों की रिकॉर्डिंग है।
क्योंकि हम आत्माओं ने 2 युगों तक उस सुखों की दुनिया में पार्ट प्ले किया है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते, कितनी सौम्यता, इतना प्यार है। अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नया शरीर धारण करते। सतयुग में सभी आत्माएं खीर खंड होकर रहती हैं, क्योंकि ये परमात्मा पिता की स्थापन की हुई दुनिया है। सब एक दूसरे को आत्मा रूप में देखते, आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को देखते, और यहाँ सदा सुख है, क्योंकि आत्मा स्मृति स्वरूप है। कहीं कोई लगाव नहीं, टकराव नहीं। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग 2500 साल अथाह सुख भोगते। फिर धीरे धीरे देहाभिमान आया। देहाभिमान में आने के कारण देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की, तो उस पिता की याद आई जो हमें सच्ची प्रीत करनी सिखला कर गया था। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की, कितना धोखा खाया। उस पिता की याद में हमने सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। फिर धीरे धीरे भक्ति भी विस्तार को पाती गई। अपने ही संपूर्ण स्वरूपों की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते, आप सर्वगुण संपन्न, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नाही। आत्मा में जब ताकत ना रही तो ठीक कर भीतर में भगवान को ढूंढने लगे। ये भूल गए कि हम आत्माएं उस पिता की संतान हैं, उसके जैसे हैं। उसको कहते ऊपर वाला, लेकिन ढूंढते धरती पर थे। बाबा कहते, जैसे जैसे आत्मा काली होती गई, पहले लिंग हीरे का था, फिर पत्थर का बनाया, फिर लिंग भी काले रंग का बना दिया। कि आत्मा के अंदर स्मृति है कि वो हमारे जैसा देहधारी नहीं, कोई अलग है, तो उसको लिंग का आकार दे दिया। फिर कह दिया कि वो नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते, नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। अगर नाम रूप से न्यारा है, फिर याद किसको करते कि वो हमारे जैसा देहधारी नहीं है। उसका रूप है लाइट का, उसका नाम है शिव। उसके आने का समय है संगम युग, जो बहुत थोड़ी आत्माओं को पता है। बाबा कहते, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों गाए गए हैं। फिर है ब्राह्मण धर्म, जिसकी स्थापना परमात्मा पिता आकर करते हैं। ब्राह्मण बने बिना देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण माना ईश्वरीय संतान, गॉडली स्टूडेंट, ब्रह्मा मुख वंशावली। हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको परमात्मा पिता ने अडॉप्ट किया है। हमारी बुद्धि का ताला खुला है। हमें फिर से बाबा अपना सारा ज्ञान देकर आप समान बनाते हैं। ये ज्ञान सागर की दरबार है, जहाँ पर आत्मा परमात्मा का मेला लगा है। मन बुद्धि से उड़ जाते हैं अपने मीठे मधुपन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा के पास कुटिया में आकर बैठते हैं। हमारा मन बुद्धि जो संसार में फंसा हुआ था, बाबा ने कैसे हमें प्यार दे देकर पुरानी दुनिया से मन बुद्धि को निकाल नई दुनिया से प्रीत जुटाई है। जब हमारी प्रीत बाबा के साथ जुटी, तो बाप के खजानों के साथ प्रीत जुट गई। बाप के खजाना है सतयुगी दुनिया। और बाबा कहते, मैं उस दुनिया का मालिक नहीं बनता, बच्चों को बनाता हूँ। तो बनना अभी है। पुरानी दुनिया की ओर हमारी पीठ है और बाबा की ओर हमारा मुख हो गया। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। फिर सारे ड्रामा को भी फुल स्टॉप की बिंदी लगाते। कहीं पर क्यों क्या नहीं, चूचा नहीं। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा पिता हमारे साथ है। आ जाते हैं बाबा के कमरे में। हमारा संबंध निराकार के साथ जुटा है, हजूर हाजिर हुआ है। हम दिल से कहते, मेरा पापा, मीठा पापा, प्यारा पापा। हजूर हाजिर हो जाता।
बाबा कहते बाप भी बंधा हुआ है, बच्चे बुलाएं बाप ना आए हो नहीं सकता। और बाबा हर संबंध से हमारे साथ में है। जिस संबंध की जरूरत हो उस संबंध से बाबा को याद करते और बाबा हाजिर हो जाता। इसी समय हर संबंध के सुखों से हम भरपूर बन जाते। परमात्म प्यार हम भाग्यवान आत्माओं को मिला है और सारे कल्प में एक ही बार मिलता है और फिर कल्प कल्प मिलता रहेगा। और ये परमात्म प्यार अविनाशी है। इस जन्म का लिया हुआ परमात्म प्यार हर जन्म हमारे साथ चलता। बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में आते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। पापा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज देते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री हमें समझाते हैं। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही संस्कार है। तो अब बाबा कहते बच्चे नाम रूप से न्यारा बनना है, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। ये कलयुग का समा है, कलयुग की रात जा रही है और सतयुग आने वाला है। ये बीच का समा है। तो बाबा कहते धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के घने दिन आए के आए, कि कभी दिल शिकस्त नहीं होना, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, कि कब तक करेंगे, कब तक मरना है। बाबा कहते कि बाप के साथ का समा है। इस स्मृति से इसको बहुत प्यार से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो। कि संगम का पूरा होना अर्थात बाप का चले जाना, तो बाप का मिलन भी अभी है। तो हम बातों परिस्थितियों को और नहीं देखते, बाबा का हाथ थाम कर बाबा के साथ साथ चल रहे हैं। और हम कहते पापा हमारे पार पैर धरती पर नहीं। जब बाप साथ है हम बाबा की गोद में बैठे हैं। मन बुद्धि रूपी पैर पुरानी दुनिया से उठ चुका है, हमारा लंगर पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम बाबा की बोट में बैठे हैं, जीवन नैया का खवैया परमात्मा पिता खुद बना है। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस, ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है। बाबा कहते कि दो झाड़ है, एक है निराकारी झाड़, एक है मनुष्य सृष्टि का झाड़। परमात्मा पिता है निराकारी झाड़ का बीज, फिर मनुष्य झाड़ का के ऊपर में है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा है नंबर वन की आत्मा, जो 84 जन्मों का चक्कर लगाकर लास्ट बर्थ में है, जिसके तन का परम पिता परमात्मा आधार लेते। फिर बाबा कहते सबसे पहले तो यही नंबर वन में गया कि संपूर्ण बना, हमारे लिए रास्ता बनाया। तो बाबा कहते सबसे पहले तूफान भी ब्रह्मा को आए। कोई ऐसी बात परिस्थिति नहीं जो ब्रह्मा ने पार ना की हो। और ब्रह्मा के सर पर तो कितना मामला था, इतना बड़ा यज्ञ, सबकी जिम्मेवारी। तो बाबा कहते ब्रह्मा ने हर बात परिस्थिति को सहजता से पार किया, पास विद ऑनर हुआ। तो हम कभी कह नहीं सकते कि हम कैसे पुरुषार्थ करें, हमारे पास तो ये जिम्मेवारी है, ऐसे है। बाबा कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगे, ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगा। तो हम वो हमारा भी यादगार है कि ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हम उनके बच्चे हैं। तो हम भी ऐसा पुरुषार्थ करते कि बातों को नहीं देखते, बाप का हाथ थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। हम भी ब्रह्मा के साथ इस मनुष्य झाड़ के पूर्वज हैं। जो हम करेंगे हमारा हमें देखकर सभी करेंगे। हमारा एक एक कर्म सारे विश्व को परिवर्तन कर रहा। तो खुद पर ऐसी टेंशन, जब भी खुद को परिवर्तन करना है हम कहते हम करेंगे, उसमें ही अर्जुन बनते। और जब आगे बढ़ना है तो दूसरों को पहले आगे बढ़ाते कि पहले आप। बाबा ने हर कर्म को करके सिखलाया। और नंबर वन में गया, पास विद ऑनर हुआ। हम आत्माएं भी ऐसा पुरुषार्थ करते, संसार में रहते हुए मन बुद्धि को संसार से समेटते जाते। अंत समय बाबा कहेंगे चलो बच्चे,
हम कहेंगे चलो पापा, संसार से ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया को छोड़ हम पापा के साथ नई दुनिया में जाते। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह भाग्य, वाह कि जब परमात्मा पिता का पाठ सृष्टि पर आया, हमारा पाठ उसके साथ आया। मन बुद्धि से उठ चले सूक्ष्म बदन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लते बच्चे। पापा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं बाबा। बाबा आकर हमें सारे चक्र का ज्ञान देते। बाबा कहते बच्चे, इस समय सभी लून पानी है, अब हम वापस जा रहे हैं। सतयुगी दुनिया की तैयारी हो रही है, तो खीर खंड होकर के रहना, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना। कि नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई बन रही है। इसको दुनिया का चक्कर कहा जाता, जो फिरता रहता। बाबा कहते ऐसे नहीं, लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, 5,000 वर्ष का चक्कर है। बाबा कहते ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति में तो कह देते चक्कर कितने लाखों वर्षों का है। ज्ञान है समझ, एक्यूरेट बाबा की का ज्ञान, के 5,000 वर्ष का चक्कर है, 4 भागों में बांटा हुआ। अब ये चक्कर पूरा हुआ, अब हमारा ज्ञान का सागर आया है। ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है, ये हम अब समझ गए हैं। बाबा पतित पावन है, आकर नई दुनिया की स्थापना करते। नई दुनिया में जरूर सुख है। बाबा कहते अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए कि अभी हमको घर जाना है, ये नाटक पूरा हुआ। फिर हम 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। स्वयं आत्मा को दर्शन होता है कि सृष्टि का चक्कर, आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसी को त्रिनेत्री कहा जाता, कि तीसरे नेत्र के धार से हम सारे चक्कर को जान जाते और तीनों लोकों की सैर करते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही संस्कार है, और आत्मा अविनाशी है, कभी मरती नहीं। बाबा कहते तो अब नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हैं कि आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए, अब वो पिता हमारे सन्मुख में है। वही पिता अब हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो ऐसे पिता के साथ तो हमारी बुद्धि चटक गई है। जो बाबा कहते, बाबा के साथ साथ हम ज्ञान डांस करते, बुद्धि को बाबा के साथ लगा कर रखते, तो बुद्धि भी स्वच्छ सोने का बर्तन बन गई है। सारा व्यर्थ किचड़ा, संसार की बातें, रावण के संस्कारों से मुक्त हो गए हैं। बाबा कहते राइट को भी जानते हो, रॉन्ग को भी जानते हो, लेकिन चूज सदा राइट को करते। क्योंकि इस समय हम ड्रामा की चोटी पर हैं, हम सारे चक्कर को देख रहे हैं। बाबा कहते बच्चों को समझ है, एक तरफ है कलयुग, एक तरफ है सतयुग। कलयुग, कलयुग से निकल सतयुग में जा रहे हैं। तो कलयुग में रहते हुए भी सबके साथ खीर खंड होकर के रहते, क्योंकि बाबा ने हर बात की समझ दी है। हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है। इस समय किसी पर कोई दाग लगा, किसी पर कोई दाग लगा, सबके संस्कार रावण के हो गए। तो बाबा कहते लेकिन तुम बचे, सबके संपूर्ण स्वरूपों को देखो, आत्मा भाई से बात करते हैं। अब ईश्वर या संतान है, एक पिता के बच्चे हैं। तो पापा ने आकर स्मृतियां बदल दी, हमें स्मृति स्वरूप बनाया। उस आधार से हम खीर खांड होकर रहते। हम संसार के आधार से बातें नहीं करते कि ये ऐसा वो ऐसा, इसने ये किया वो किया। इन सब माया के चक्रों से निकाल, बाबा ने ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सिखलाया है।
तो पुरानी दुनिया की ओर हमारी पीठ हो गई। कभी उस दुनिया का वर्णन चिंतन नहीं करते। जो बाबा ने ज्ञान दिया है, खजाना दिया है, उसी का मनन करते। वही मनन करके फिर भोजन दूसरों को देते हैं, कि सबको ज्ञान का भोजन कराते जो बाबा ने आकर सच बताया। बाबा के पास से मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे। आत्माओं को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है, और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया, और हमारा ऐसा ज्ञान रत्नों से बाबा श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, कि अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे थे। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात नहीं, बाप को तो आना पड़ता है, कि बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है। पापा कहते इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता, वह तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे हम ये कहते थे कि ईश्वर प्रेरणा करते हैं, कि वही सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते ये धंधा मैं नहीं करता, ये तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। बाबा किसको नहीं देता, ना कोई प्रेरणा से सजा देता। बाबा कहते मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी, कोई को कहना कि इनको मारो ये भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। बाबा कहते शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ। बाबा बाबा कहते तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो। तो बाबा थोड़ी दुख देता है, वो तो दुख हरता सुख करता है। बाबा कहते ये आत्मा परमात्मा का मेला है। संसार में तो मेले लगते 10-15 दिन चलेंगे, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। बाब ये सच्चा सच्चा मेला है आत्मा परमात्मा का, जो सारे साइकिल में एक ही बार लगता। और इस मेला मिलन बनाते हम बाप समान बनते, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तो फिर इस मेले बाबा कहते उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं। ये मेला ऐसा है जिससे हम पारस बुद्धि बनते,
उस मेले में पैसे भी बर्बाद होते, कितना समय एनर्जी भी लगता, लेकिन इस मेला मिलन मनाने में हमारी बैटरी और ही चार्ज हो जाती। बाबा कहते पिछाड़ी में सभी आएंगे, फिर गाएंगे, ओह प्रभु तेरी लीला, कौन सी लीला, सृष्टि के बदलने की लीला, ये सबसे बड़ी लीला है। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती। इसलिए हमेशा बाबा कहते किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना है। स्थापना हो रही है दैवी गुणों की, विनाश हो रहा है रावण राज्य का, और पालना फिर करते हैं जो बाबा ने ज्ञान शिक्षाएं दी हैं, जो गुण दिए हैं उनकी पालना करते, ये सारा दिन जीवन में अप्लाई करते। बाबा कहते जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो हम बच्चों को कितनी खुशी है, हम सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। हमने स्वयं का दर्शन किया है कि सारे चक्कर में कितना श्रेष्ठ पाठ है हम आत्माओं का। बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते और बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, हम आत्माओं का घर, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। हम आत्माएं अपने घर आए हैं, अपने पिता के पास आए हैं। ये आत्माओं के झाड़ का बीज है और हमारा स्थान बाबा के बिल्कुल समीप का है। बाबा के पास आते हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर रही है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त होते जाते। अथाह प्रकाश शक्तियां हमें भरती जाती हैं। जो बाप के खजाने हैं वो हमारे खजाने हैं। बाबा का अनंत प्रकाश हमारे कण कण में भर गया है। आत्मा फिर से सतो प्रधान बनती जाती। बाबा कहते गायन है, सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं रहते हैं कि देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती तब आते हैं। अब हम सतो प्रधान बन रहे हैं। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते हम ऊंच पद पा लेते। अगर याद करते हैं तो विकर्म भी विनाश होते, श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो हमारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती, शरीर भी कंचन मिलता। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता। पापा कहते आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता। हमारा मूल्य अब कुछ नहीं। लेकिन बाबा कहते पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाप बच्चों से रो रिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं। बाबा कहते तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते। वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बाबा कहते स्वर्ग तो फिर क्या, वहां के शुपी रस आदि भी तुम पी कर आते हो। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते कि सतयुग है ही सुखों की दुनिया। हर चीज सुखदाई है क्योंकि परमात्मा पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि बच्चे विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते, सेवा के लगाव में नहीं आते। क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है, ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। बाबा कहते किसी से लगाव नहीं रखो। अगर कोई कहे ईश्वरीय सेवा से संबंध से लगाव है, बाबा कहते उससे भी सदा न्यारे और बाप के प्यारे होकर के रहो। कहीं लगाव झुकाव दबाव टकराव नहीं।
जहां बाबा लगाए जो सेवा कराए, बाबा का है हम निमित्त हैं। यहाँ ना कुछ अपना ना कोई पराया, करना भी सब कुछ है दिल से करना है। लेकिन जब बाबा बुलाए सेकंड में न्यारे, क्योंकि हम विश्व सेवाधारी हैं। जहां बाबा लगाए कुछ भी हमारा नहीं। और बाबा ने आकर श्रेष्ठ समृद्ध संकल्पों का खजाना दिया है। तो व्यर्थ संकल्पों को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की रिहर्सल करते, कि जब बहुत बिजी हैं तब भी खुद को बिंदु बनाए बाबा के पास उड़ चलते। ये प्रैक्टिस है, ये बाबा ने ड्रिल सिखाई है न्यारे प्यारे रहने की। और कभी व्यर्थ में भी वेस्ट नहीं होगा समा। थोड़ा भी समा मिले, मन बुद्धि को बाबा के पास ले जाते। कि सृष्टि हमारा ऑफिस है, यहाँ काम किया काम पूरा हुआ, फिर अपने घर गए। और बाबा कहते आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्म इंद्रिया को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। बाबा के संग के रंग में रंगते हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनते, कि हमारा संकल्प भाव भावनाएं संपूर्ण शुद्ध होती जाती। क्योंकि प्योरिटी मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। मैं आत्मा हूं ही ओरिजिनली प्योर। हम फिर से अपनी परफेक्शन को पाते हैं, जैसे हम ओरिजिनली थे। एक बाबा की याद है जो आत्मा को पावन सच्चा सोना बना देती। बाबा हमसे कोई मेहनत नहीं कराते, लेकिन अटेंशन रखनी है कि बुद्धि एक के साथ लगी रहे। बाबा कहते बाहर बुद्धि भटकी कुछ भी देखा तो फिर विकार में जाना लाजमी हो जाता, क्योंकि संसार विकारी है। तो बुद्धि को संसार से समेट समेट कर एक बाबा में लगाना, एक बाप की याद और एक बाप की श्रीमत पर चलना। सुबह सुबह मन बुद्धि को ये पक्की आदत डालनी है। बाबा कहते संस्कार पक्के हो रहे हैं, खुश रहने के संस्कार बनाने हैं। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा पर ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को और जो भी हमारे भाई बहन दुखी शांत हैं, सबको बाबा के सुखों की हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व में का चक्कर लगाते, जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा के शांति की, सुखों की, हिम्मत की किरणें देते, शक्तियों की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश हर गली मोहल्ले हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो,
हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे, इससे दिल लगाई कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता हमें विकारों से संन्यास करना सिखलाता है। घर बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते हुए पावन बनो। संन्यास करना है विकारों का। जीवन तो संबंधों के साथ है, एक दूसरे के साथ खीरखंड होकर के रहना। ये विकारों ने आत्मा को कैसा लून पानी कर दिया, लड़ाई झगड़े करा दिए। हम आत्माएं तो एक पिता के बच्चे, एक घर के रहने वाले हैं। अब बाबा फिर से हमें विकारों का संन्यास कराए, खीरखंड होकर रहना सिखलाता। बाबा संसार में रहते हुए भी न्यारा रहना सिखलाता। बाबा जीवन को जीने की विधियां सिखलाता है, कलाएं सिखलाता है, और साथ में हमारी बैटरी भी चार्ज करता, विक्रम भी विनाश कराता। यही समय है जब परमात्मा पिता आकर, जिसको सच कहते गॉड इज ट्रुथ, अपना सारा सच हमें बताता है। वो कौन है, क्या करता है, चक्कर क्या है, कैसे हम चक्कर में आए, कैसे इस चक्कर से निकलना, हर बात की सारी डिटेल हमें समझा रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। जिस सतयुग की महिमा गाते आए, उस सतयुग के मालिक बनो। सबको निमंत्रण है, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहेश्त ले आया है। बाबा कहते मैं तेरी पर स्वर्ग लाया हूँ। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखिए बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं। सबके ऊपर परमात्म प्यार की छत्र छाया बन गई है। सब पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, दुनिया के सारे लगाव झुकावों का, व्यर्थ संकल्पों का बाबा के पास भोग लगा देते। लून पानी होने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगाते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो पाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया, जो गाते थे ये व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे बाबा को देते क्या है, अपना ककपन, पुरानापन, पुरानी दुनिया के संस्कार, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही, देवताई संस्कार। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, सब प्रकार के लगाव झुकाव से न्यारी, विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। रूहानियत की रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।